हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। आई एम मोमिता पाल और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर एनवीएस। These MCQs are also helpful for KVS, NET, CTET and other state level teaching examinations. This is the mock 3 video and link of the previous test is given in description box of this video. अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, जो टीचिंग का इफेक्टिवनेस है उसको किसके ऊपर जज किया जाता है। योर ऑप्शंस आर ए स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के ऊपर जज किया जाता है, बी कोर्स कवरेज, जो कोर्स का कवरेज है उसके ऊपर जज किया जाता है, ऑप्शन सी यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जितने भी टीचिंग एड्स आप यूज कर रहे हैं टीचिंग के लिए उसको जज किया जाता है, या ऑप्शन डी लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का जो लर्निंग आउटकम है उसके ऊपर जज किया जाता है। तो ये इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ये इसका जो जजमेंट होता है वे स्पेशली किसके ऊपर बेस करके किया जाता है, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, learning outcomes of students. This is the correct answer. So go to the next question. Question number 22. Which of the following is considered as Magna Carta of Indian education? Indian education में Magna Carta इसको किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए हंटर कमीशन, हंटर कमीशन को कहा जाता है, ऑप्शन बी वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, ऑप्शन सी मैकुलस मिनट एंड ऑप्शन डी सर्गेंस कमीशन। तो ये चार जो कमीशन है या डिस्पैच या मिनट है, ये चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वुड्स डिस्पैच को इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, एक टीचर को अपने क्लासरूम में अपने वॉइस का जो पिच है उसको किस लेवल में रखना चाहिए। योर ऑप्शंस आर ए लो, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी हाई एनफ, ऑप्शन डी समटाइम लो एंड समटाइम हाई। तो वॉइस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए या फिर मॉडरेट होना चाहिए या फिर हाई एनफ होना चाहिए या फिर कभी स्लो एंड कभी हाई होना चाहिए। तो ये चारों में से जो सही उत्तर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉडरेट होना चाहिए। एक टीचर का वॉइस अपने क्लासरूम में क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना कि ज्यादा कम होना चाहिए या फिर ज्यादा हाई होना चाहिए या फिर कभी धीरे से बोलेंगे कभी हाई पिच से बोलेंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो एक मॉडरेट वॉइस उनको कैरी ऑन करना चाहिए। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। And next question, question number 24. The best way to encourage a teacher who works with complete dedication is to, the best way to encourage a teacher, एक best way क्या होना चाहिए to encourage a teacher who works with complete dedication, जो एक अच्छा टीचर है वो अपने फुल डेडिकेशन के साथ जो काम कर रहे हैं उनको encourage करने के लिए क्या करना चाहिए। Your options are here. Option A, praise his work from time to time उनके काम के ऊपर आपको praise करना चाहिए। ऑप्शन बी, arrange a फैसिलिटेशन फंक्शन एंड फैसिलिटेट हिम, एक फैसिलिटेशन जो फंक्शन होता है वो अरेंज करना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए। ऑप्शन सी, गिव हिम एन एडवांस इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, उनका जो सैलरी है उसमें एक एडवांस इंक्रीमेंट दे देंगे। या फिर ऑप्शन डी, गिव हिम अ प्राइज, उसको एक प्राइज दे देंगे। तो फिर ये चारों ऑप्शन में से एक जो सही उत्तर है वो आप कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है, अब क्या करेंगे, अरेंज अ फैसिलिटेशन फंक्शन एंड फैसिलिटेट हिम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए जो राष्ट्रपति सम्मान होता है, जो स्टेट्स का जो सम्मान टीचर को दिया जाता है उसके लिए क्या करते हैं, फैसिलिटेशन जो फंक्शन होता है वो अरेंज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल एक्सेप्ट, एक टीचर क्या क्या कर सकते हैं, ऑल एक्सेप्ट, यानी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से किसको छोड़ के वो बाकी सब कुछ के लिए कर सकते हैं, वो बाकी ऑप्शन में रहेगा। एक है जो एक्सेप्ट है, वो क्या है, योर ऑप्शन आर हियर। ए पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी एक्टिविटीज, वो कम्युनिटी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। बी स्पॉन्सर क्लब्स एंड अदर स्कूल अफेयर्स,
C. Help pupils to solve their problems, and D. Taking interest in politics. तो ये चारों ऑप्शन में से एक टीचर का जो एक्सपेक्टेड जो होता है वो छोड़ के, वो पॉइंट छोड़ के, मीन्स जो एक्सेप्ट है वो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इज टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ये एक टीचर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो ये एक्सेप्ट छोड़ के बाकी टीचर से एक्सेप्ट किया जाता है। बट so here the question is, the teacher is expected to do all except, so except politics. So go to the next question, question number 26. The professional requirements of a teacher as explained in the UNESCO publication is or are, द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, एक टीचर का जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है वो यूनेस्को पब्लिकेशन में जो एक्सप्लेन किया गया है वो क्या है? सो योर ऑप्शंस आर इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट एंड competency फॉर टीचिंग, ऑप्शन सी जस्टिस टू द प्रोफेशन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above. तो ये चारों ऑप्शन में से जो सबसे अप्रोप्रिएट है, जो के डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है यूनेस्को पब्लिकेशन में, वो है ऑप्शन डी, इज ऑल ऑफ द अबव। ये सभी क्वालिटी एक होना चाहिए जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है एज अ टीचर। So go to the next question. Question number 27. If a teacher is not able to answer the question of a pupil, he should, अगर एक टीचर क्या है कि कुछ भी, मानिए कि कुछ भी एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो उस क्वेश्चन का जवाब टीचर उसी वक्त उनके पास नहीं है, उनको सही से पता नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए उस वक्त? योर ऑप्शंस आर हियर। ए, फील शाई ऑफ हिज इग्नोरेंस, फील शाई करना चाहिए उसको, शाई फील होना चाहिए। ऑप्शन बी, रिब्यूक द पीपल, पीपल के ऊपर यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर डांट देना चाहिए, जोर से बात करना चाहिए ताकि वो और सेकंड टाइम ना पूछे। ऑप्शन सी, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, या फिर ये बोलना चाहिए कि मैं ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है, बाद में मैं कंसल्ट करके बताता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। और ऑप्शन डी, से दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग, और नहीं तो ये क्या स्टूडेंट को ये बता देंगे कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, तुमको सही तरह से पता नहीं है, ऐसा बोल देंगे। तो ये करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है। हियर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या बताएंगे ना, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन। एक आदर्श टीचर को डेफिनेटली अगर उसको नहीं पता है तो इमीडिएट उसको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, डेफिनेटली उसको पता करके उनको बताना चाहिए स्टूडेंट्स को। So go to the next question. Question number 28. TV or television is superior to radio as a teaching aid because it, एक टीवी क्या है, सुपीरियर टू रेडियो, रेडियो से सुपीरियर है एज अ टीचिंग एड। तो ये इसका कारण क्या है? योर ऑप्शंस आर हियर। ए, इज जनरली लाइक्ड बाय पीपल्स, क्योंकि टीवी रेडियो से जनरली लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन बी, इन्वाइट्स टू सेंसेस हियरिंग एंड विजन साइमल्टेनियसली लीडिंग टू मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होता है, या क्योंकि टू सेंसेस यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक हम देख सकते हैं, दूसरा हम सुन सकते हैं, ऑडियो विजुअल बोलते हैं इसको। तो इसीलिए ये और भी अच्छे तरीके से हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। नंबर सी इज कॉस्टली, क्योंकि टीवी ज्यादा कॉस्टली है रेडियो से। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी उत्तर सही है। तो ये आप करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इनवाइट टू सेंसेस हियरिंग एंड विजन साइमल्टेनियसली लीडिंग टू मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ लर्निंग। डेफिनेटली हमें रेडियो से ओनली सुनने को मिलता है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है ओनली यू कैन हियर दैट। बट टीवी में क्या होता है, यू कैन सी ऑडियो विजुअल, सो आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो जो भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है वो ज्यादा हमारे अंदर आता है टीवी से, कि इसीलिए टीवी को रेडियो से ज्यादा सुपीरियर कहा जाता है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29. The teacher says, do not notice whatever I do, but do whatever I say. Then what would be the impact of this behavior on the society? एक टीचर बोल रहा है कि डू नॉट नोटिस वट एवर आई डू, तुम ये मत नोटिस करना मैं जो कर रहा हूँ, बट वट एवर आई से, देन बट ये नोटिस करना कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो ये जो उनका जो एक्टिविटीज में से ये जो सोशल में जो मैसेज जाएगा वो क्या होगा? So your options are here. The society would follow in the footsteps of the teacher.
सोसाइटी वो फुटस्टेप को टीचर का वो फॉलो करेंगे। एंड ऑप्शन बी, द सोसाइटी वुड बिकम डायरेक्शनलेस, वो डायरेक्शनलेस हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, बट मेरे बातों को फॉलो करो, नॉट मुझे, मेरे काम को। ऑप्शन सी, द टीचर वुड बी व्यूड विथ सस्पिशन, टीचर सस्पिशन से लोग देखेंगे उनको। एंड ऑप्शन डी, ही इज वोट बीइंग कॉल्ड अ टीचर। सो ये चारों ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है द टीचर वुड बी व्यूड विथ सस्पिशन। क्या करेंगे लोग, एक सस्पिशन नजर से देखेंगे कि अरे भाई ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं जो बोलूंगा उसको फॉलो करो, बट मैं जो कर रहा हूँ उसको फॉलो मत करो। तो ये ऑप्शन सी। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, and this is the last question of this test series. And this question is, dropouts are more likely to be, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं। योर ऑप्शंस आर हियर। ए, एंगेज इन एंटी सोशल बिहेवियर, वो एंटी सोशल बिहेवियर में एंगेज हो जाते हैं। ऑप्शन बी, वल्नरेबल टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक असिस्टेंस, जो पब्लिक असिस्टेंस होता है उसके रिक्वायरमेंट के लिए वो वल्नरेबल हो जाते हैं। ऑप्शन सी, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसको जॉब नहीं मिलता है, नौकरी कहीं पे नहीं मिलता है। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये चारों ऑप्शन में से आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ दिस। क्योंकि एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स नेचुरली उनका जो एंटी सोशल बिहेवियर उनमें नोटिस किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि सभी के ऊपर किया जाएगा, बट किसी के स्टूडेंट्स से ये देखने को मिलता है कि वो एंटी सोशल जो वर्क है, जो बिहेवियर है उसके साथ एकदम जुड़ गया है। नेक्स्ट क्या है ना, vulnerable टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक असिस्टेंस, वो पब्लिक जो असिस्टेंस का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए बहुत ही vulnerable हो जाता है। और अनएम्प्लॉयड तो होता ही है, जॉब उसको क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है, ड्रॉप आउट होते हैं, शिक्षा नहीं होता है, तो नेचुरली मैक्सिमम 99% ये अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो दिस ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। मिलते हैं एक टेस्ट सीरीज नंबर 4 के साथ। और इस टाइम में आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स विजिट, प्लान इट एंड डू इट। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज में।